नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गजवा हिंद के बारे में। गजवा हिंद मामले में 60 ठिकानों पर एनआईए की रेड। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की कोशिश या कुछ और? आखिर गजवा हिंद है क्या? आइए जानते विस्तार से। 23 मार्च 2023 को एनआईए ने एक साथ गजवा हिंद से जुड़े 3 राज्यों के 60 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3, मध्य प्रदेश के 1 ठिकाना है। 8 महीने पहले 22 जुलाई 2022 को बिहार में दर्ज एक केस से जुड़े मामले में एनआईए ने एक कार्रवाई की है। इसके बाद से ही गजवा हिंद क्या है? एनआईए की टीम इस मामले पर ताबड़तोड़ छापेमारी क्यों कर रही है? गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवा हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य को स्थापित करने से है। अब स्कॉलर्स के बीच मतभेद यह है कि गजवा हिंद का विचार हदीस का हिस्सा है या नहीं। क्या वाकई में भारत में ऐसी कोई युद्ध होने की आशंका है या साजिश रची जा रही है? आखिर गजवा हिंद चुनाव के समय में ही क्यों चर्चा में आता है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान ले कि हदीस क्या है। दरअसल कुरान के बाद हदीस ही इस्लामिक धर्म शिक्षा रीति रिवाज का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस पैगंबर मोहम्मद की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने सहाबा यानी पैगंबर के सहयोगी से उनके किसी सवाल के जवाब में कही थी। आइए जानते हैं गजवा हिंद आखिर क्या है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि गजवा का मतलब है इस्लाम की स्थापना के लिए किए जाने वाला युद्ध। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामी सरकार स्थापन करना नहीं है, बल्कि सभी लोगों को इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी है। अब जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। लेखक और ब्रिटिश मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के सह संस्थापक यूनिस अल गोहर कहते हैं कि गजवा हिंद को हदीस से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गजवा हिंद में हिंदुओं, सिखों या इस्लाम कबूल नहीं करने वाले की कत्ल की बात नहीं की गई है। गजवा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हो। हदीस को लेकर जब भारत में गजवा हिंद की बात की जाती है तो उस समय पाकिस्तान था ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करता है तो यह भारत पर हमला माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का ही अंग रहा है। वही जो आतंकी गजवा हिंद करना चाहते हैं ये खुद ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है। ऐसे में वे कैसे गजवा हिंद करेंगे? वे लोगों को हदीस के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि गजवा हिंद हदीस का हिस्सा है। गली गली में इस्लाम का परचम इसका मुख्य मकसद है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक भारत में इस्लाम का परचम फहराया नहीं जाता, इस्लाम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि नबी साहब कहकर गए हैं कि यह तो होकर ही रहेगा। इसके साथ ही गाजी का मतलब होता है जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर यानी उसके धर्म को न मानने वाले को मार देते हैं, उसे गाजी का दर्जा मिलता है। गजवा हिंद का मतलब साफ है कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक इस्लाम अधूरा है। इस्लाम का मानना है कि तकरीबन पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा दिया गया है, लेकिन 700 से 800 सालों से भारत में इस्लाम का परचम नहीं फहराया जा सकता। जब तक भारत की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम मानने वालों की सरकार नहीं बन जाती, तब तक गजवा हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अशरत मदनी कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले से ही गजवा हिंद हो चुका है, बाबर के ज़माने में हो चुका है। बाबर ने यहाँ आकर डेरा डाल दिया था। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जंग गजवा हिंद है। यह जंग तो पहले से ही हो चुकी है। 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की गई, वह यही तो था। यह तो पहले ही हो चुका है। अब कौन आएगा गजवा हिंद करने? जानबूझकर वैमनस्य पैदा करने के लिए ये बातें उछाली जाती है। क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा? क्या बांग्लादेश आकर भारत पर कब्जा कर लेगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा?
कि चीन गजवा हिंद करेगा? यह कुछ नहीं है, सिर्फ इसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। केरल राज्य के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि देश में गजवा हिंद नाम से झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मतलब लोगों के दिमाग में यह बात भरनी है कि मुसलमान भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसे कौन स्वीकार करेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। गजवा हिंद की बात करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि गजवा उन लड़ाइयों को कहा जाता है जिसमें मोहम्मद पैगंबर खुद मौजूद थे। लगातार पिछले 2-3 साल से गजवा हिंद की बात हो रही है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हदीस में है। मैं कहता हूँ कि किसी भी ऑथोरिटेटिव बुक में इस बारे में कुछ भी नहीं है। यह भ्रांति फैलाई जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे और हर्सन इंस्टीट्यूट के इस्लाम और लोकतंत्र प्रोजेक्ट के मुखिया रहे हुसैन हक्कानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि हदीसों का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों को जिहादी आतंकवाद के लिए उकसाने की प्रवृत्ति अफगान सोवियत युद्ध के दौरान हुई थी। अफगान सोवियत युद्ध को खत्म होने के बाद तमाम जिहादी गुटों ने मध्य और दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियां शुरू की थी। 1990 के दौर में कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पांव पसारे और गजवा हिंद नाम से इस दुष्प्रचार की शुरुआत हुई कि कश्मीर में जिहाद दिन का आदेश है और इसमें शहीद होने वाले को जन्नत नवाजी जाएगी। धर्म के नाम पर मौलवियों का भी एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया है जिसने जिहाद के शहीद को जन्नत में 72 हुरे मिलने जैसी बातें जोड़ी है। लश्कर तैयबा तो उस समय गजवा हिंद की व्याख्या कश्मीर से भारत की आज़ादी के तौर पर करता था और इस दिन का हुक्म बताता है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जईद हमीद जैसे पत्रकार पाकिस्तान मीडिया में गजवा हिंद के तौर पर मशहूर रवायतों की आधुनिक व्याख्या हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान के बीच युद्ध के तौर पर बताते हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान बनाई है दुनिया में इस्लामिक मुखालफत कायम करने के लिए। मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसी रवायतों की मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। देवबंद से दीन की शिक्षा लेने वाले और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के इस्लामिक इतिहास में PhD करने वाले मौलाना वारिस मजहरी कहते हैं कि दुनिया में गलबा-ए-इस्लाम के लिए कुरान हदीस के उदाहरण देना गलत है, क्योंकि कुरान में गलबा-ए-इस्लाम से मतलब किसी तरह के सियासी निज़ाम को स्थापित करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के पैगाम से दुनिया को मुतासिर कराना है। गजवा हिंद का जिक्र हदीसों के 6 प्रामाणिक संग्रहों में केवल एक में मिलता है। साथ ही गजवा हिंद से संबंधी रवायतों में केवल एक ही सहाबी अबू हुरैरा का जिक्र आता है। ऐसे में लगता है कि यह रवायत सही नहीं है और पैगंबर साहब के काफ़ी बाद उमैया खिलाफत के शासकों द्वारा मकसद से लिखवाई गई है कि वे अपने आक्रमण और विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहना सके और उन्हें तर्कसंगत ठहरा सके। इस्लामिक इतिहासकार के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के बाद तब हदीस का कोई औपचारिक संग्रह नहीं मिलता। तब तक यह मौखिक इतिहास के तौर पर ही रहा है। इसके बाद इसे लिपिबद्ध किया गया, लेकिन स्कॉलर का कहना है कि हदीसों के संकलन के दौरान इसमें कुछ सुनी सुनाई बातें भी शामिल की गई। साथ ही कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पैगंबर साहब के काफ़ी बाद उमैया खिलाफत के शासकों द्वारा इस मकसद से लिखवाया गया ताकि वे अपने आक्रमण और विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहना सके और उन्हें तर्कसंगत ठहरा सके। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 23 मार्च 2023 को गजवा हिंद से जुड़े कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। गजवा हिंद से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर सोशल मीडिया के जरिए देश में युवाओं के बीच कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। NIA ने बिहार के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में 22 जुलाई 2022 को गजवा हिंद से जुड़ा मामला दर्ज किया था। इस केस को लेकर NIA ने कहा था कि मरगूब अहमद दानिश नाम का एक कट्टरपंथी शख्स व्हाट्सएप ग्रुप गजवा हिंद के जरिए कई विदेशी संस्थाओं के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। वह इस ग्रुप में हिंसा के माध्यम से भारत पर विजय की बात कर रहा था। इस केस में 6 जनवरी को NIA ने एक आरोप पत्र भी दायर किया था। अब इस कार्रवाई को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।
पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी समय समय पर भारत पर हमला करने के लिए गजवा हिंद की बात करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले से करीब एक साल पहले जैश ए मोहम्मद की बैठक में भारत के खिलाफ गजवा हिंद जारी रखने का फैसला किया गया था। वहीं 2011 में पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली में आतंकी हाफिज सईद ने कहा था कि अगर कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी गई तो हम कश्मीर सहित पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। हम गजवा हिंद की शुरुआत करेंगे। गजवा हिंद यानी भारत पर कब्जे के लिए लड़ाई। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।